ठीक है, देखिए ये कोलबर्ग जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नैतिकता का अर्थ क्या होता है, तो सही गलत की पहचान करना ही क्या होता है, नैतिकता। हिंज महोदय की कहानी आप सुने होंगे, उनकी जो पत्नी थी बहुत ही बीमार थी और जो कि दवा के लिए बहुत ही परेशान था। एक दवा मिली भी तो उसका बहुत ही खर्च था, वो दे नहीं सकता था, लेकिन अंत में क्या करता है, वो उसको चुरा लेता है ना। दवा चुराने के बाद क्या करता है, दवा ले आके दिलाता है। उसके बाद जो होता है कि उनकी पत्नी ठीक हो जाती है। तो उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अब जैसे पूछा जाता है कि नैतिक दुविधा क्या होती है, ये मोरल डिलेमा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको मोरल डिलेमा बोलते हैं, ये क्या होता है। और नैतिक तर्कड़ा क्या होती है, तो मोरल रीजनिंग। तो यहाँ पर देखिएगा सही गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति क्या कहलाती है, यही कहलाती है नैतिक दुविधा। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो बीबी मर जाएगी। तो दोनों दुविधा उसके पास क्या थी, उसके पास किसके पास, हिंज के पास थी। ठीक है, नैतिक तर्क यानी कि मोरल रीजनिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। मोरल रीजनिंग क्या होती है, तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने पे शामिल जो भी अवस्था होती है वही होती है नैतिक तर्कड़ा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये सोचूंगा कि अगर इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो इसके बीच में जो मैं तर्क कर रहा हूँ वही क्या है, तर्कड़ा है। तो इसको मोरल रीजनिंग बोलते हैं, सही गलत में डिसीजन लेना। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँ, गलत पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, ये बच्चे जानते हैं। तो ये होता है। तार्किकता को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, जैसे अंत में हिंज ने चोरी क्यों ही चुना था। ठीक है, आइए अब कोलर महोदय से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके लेवल कितने हैं, नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं उसके लेवल कितने हैं। तो ये कोलबर्ग महोदय का आप लोग देख रहे हैं, इनका फिगर बकायदे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोलते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको प्राक रूढ़िगत स्तर बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। अब यहाँ पर देखो, कभी भी अगर ट्रिक से याद करना है तो इनके जो लेवल हैं वो कितने लेवल हैं, वो लेवल की संख्या मात्र 3 ही है। कितनी, 3। ठीक है, और उसकी ट्रिक है पूर्व पर उत्तर दो, पूर्व पर उत्तर दो। ठीक है, पूर्व पर उत्तर दो। अब पूर्व से परंपरागत, पर से परंपरागत, पूर्व से पूर्व परंपरागत, पर से परंपरागत, उत्तर से उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं होती है, उसके लिए अलग बात है। अब आपको ध्यान के देना है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है ये 4 से 10 वर्ष, कहीं कहीं 3 से 10 वर्ष दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, 0 होती है। ठीक है, और यानी कि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये दूसरों के मानकों के अनुसार होती है, तो जो होता है बड़ा उसके मानक के हिसाब से होता है, न कि इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्व परंपरागत जो रूढ़िगत स्तर है, इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। कौन से होते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, रूढ़िगत स्तर कौन से होते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो आपके दिए गए हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है वो कौन सा होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो पहला स्तर जो दिया गया है ज्ञान एवं दंड एवं आज्ञा का पालन। ठीक है, दंड और आज्ञा का पालन इसमें दिया गया है। ठीक है, दंड और आज्ञा का पालन इसमें दिया गया है। यस, नहीं चल रहा है, रुकिए 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया गया है दंड एवं आज्ञा का पालन। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे बच्चों को ये लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उस डर के मामले में इस कार्य को क्या करता है। जब हिंदी नहीं होगा भैया, इसको सुधारो, हिंज होगा। ठीक है, क्या होगा, हिंज होगा। तो हिंज ने चोरी को जो चुना, बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो सज़ा मिलेगी। तो बच्चों ने भी सोचा कि बच्चों को कहानी सुनाया जा रहा था, तो बच्चे भी सोच रहे थे कि हाँ ये कहानी में ये होगा कि जब वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा क्या करेगी, मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसी का दूसरा स्टेज है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इसकी अंग्रेजी आप लोग देख लीजिएगा, इसकी अंग्रेजी क्या है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी से कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में भी आ जा रहा है, तो वैसे परीक्षा जब भी ओपी होगी तो उसमें दिया रहेगा, अंग्रेजी भी एक साइड रहेगी और एक साइड जो आपका रहेगा तो हिंदी भी रहेगी। जैसे को तैसा कौन सी स्टेज होती है, तो यही स्टेज होती है। ठीक है, जैसे को तैसा भी कहा जाता है, यह बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा वो भी करेगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसकी दूसरी स्टेज है परंपरागत
तरफ या रूढ़िगत स्तर जिसको या बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार समावेशित कर लेता है और उसके सही गलत का निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बन चुका है। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसे गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल किसको बोलते हैं? तो गोल्डन रूल किसको, दूसरी अवस्था की जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली अवस्था, जिसे लोग देखकर खुश होते हैं। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता जो क्या होती है, इसमें बच्चा कानून व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। ठीक है, एम्बुलेंस आते ही रास्ते से हट जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें कानून व्यवस्था को क्या करता है, लागू करता है, कानून व्यवस्था को तोड़ता नहीं है। ठीक है, जैसे कोई सरकारी चीज़ आ रहा है तो उसको देख कर हट जाता है, तो इसमें इतना ज्ञान उसको हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड का दूसरी स्टेज था। अब आओ लास्ट वाली स्टेज जो दी गई है, जो लास्ट स्टेज दी गई है उसके बारे में देखते हैं वो कौन सी स्टेज है। तीसरी वाली क्या है, उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको रूढ़िगत स्तर बोलते हैं। इसमें डिसीजन व्यक्ति खुद लेता है, न कि समाज और जरिए किसी का क्या करता है, जरिए क्या करें क्या ना करें, सही क्या गलत क्या है, सब कुछ सोच लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें जो दिया गया है ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता है। इसमें यह किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम के किसी का नुकसान होता है तो नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई एम्बुलेंस डिलीवरी के लिए कोई एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, और एम्बुलेंस को अगर रोक दिया जाए, ठीक है, तो एम्बुलेंस को अगर रोक दिया जाए तो एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी, क्योंकि किसी डिलीवरी की ज़रूरत है, जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो सीधा सीधा क्या करेगा, वो हर नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और नियम का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि अभी जो आपका रोड होता है, रोड पे 4 मुहानी होती है, उस पर कोई ना कोई एक प्रशासनिक लोग होते हैं जो कि दिशा देते हैं, उस रूल को भी वो तोड़ के जा सकता है। क्यों, सही समझ रहे हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए लास्ट स्टेज जो है, उस लास्ट स्टेज का जो है, लास्ट स्टेज का जो है पहला जो दिया गया है, देखिए इसमें अंतिम जो दिया गया है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो दिया गया है, इसमें किशोर दूसरे विचारों से न बल्कि अपने खुद के मानकों के व्यवहार करता है, और उसमें किशोर दूसरे को फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, तो दूसरे फायदे के लिए भी ऐसे किशोर है जो आपको आत्मसमर्पण कर देते हैं और दूसरे के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कोहलबर्ग जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, तो इनके सिद्धांत की आलोचना किसने किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत की आलोचना किसने किया था, तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। कैरोल गिनगिन का नाम सोचिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इन्होंने तर्क दिया था कि इस सिद्धांत में सिर्फ महिलाओं को छोड़ दिया गया, महिलाओं को भी साथ में रखना चाहिए था इस सिद्धांत में, लेकिन महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, पुरुषों को दिया गया। तो पुरुषों को आधार माना गया है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। इसमें क्या है, सिर्फ देखभाल दिया गया है। इंज वाली कहानी आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये कोहलबर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं PDF में आपको भेज दूंगा, आप वो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन जो बनता है इनसे, अब आते हैं क्वेश्चन जो बनता है इनसे, कौन सा क्वेश्चन बनता है इसको देख लेते हैं। ठीक